स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मैंने अपने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाए हैं, कुछ सेलेक्ट किए हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में से हैं। तो अब मैं उनका सोल्यूशन आपको वन बाय वन करके दे रही हूँ। ठीक है, तो सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px passes through the points -3 0 0 -5 2 and comma -3 and 3 0. फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके पूछे फाइंड नंबर ऑफ जीरोस नहीं पूछा, ध्यान से देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब हम इसके पहले पॉइंट को मार्क करेंगे। -3 0 है तो -3 x का है और ये 0, एक तो ये बन गया। नेक्स्ट है 0 -5, एक y का बन जाएगा 0 -5। ठीक है, ये ध्यान से देखना, मैं डार्क कर रही हूं। नेक्स्ट 2 -3, तो आपको ये राइट डाउन भी करना है कि ये -3 0 है, ये 0 -5 है। नेक्स्ट है 2 -3, तो 2 आपका ये हो गया। ठीक है, और -3 कहाँ है, ये नीचे हो गया। 2 -3 ये हो गया। ठीक है, ये 2 -3 हो गया। नेक्स्ट पूछा 3 0, फिर वो एक्स एक्सिस पे आ गया। अब ये जो हमारा बना है, ठीक है, अब हम इससे क्या बनाएंगे, अपना पैराबोला बना देते हैं। ठीक है, पैराबोला बनाते हैं, ये बन गया मेरा पैराबोला। इसका मतलब इसमें जो भी वैल्यू होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन, मतलब 1 होगी, और यू कैन से पॉजिटिव वैल्यू है। अब आपका इसमें जो पूछा है फाइंड द जीरोस, मतलब जीरोस, तो जीरोस जो भी पूछे जाता है वो हमारा किस पे होता है, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, एक्स एक्सिस पे ही कट होना चाहिए। तो एक तो ये हो गया और एक ही ये हो गया। इसका आंसर क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे एक -3 है और एक आपका 3 है। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये आपका थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जीरोस नहीं पूछा, फाइंड द जीरोस पूछा है। तो एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे ये कट कर रही होगी वही आपका आंसर होगा। ठीक है, वाई एक्सिस को नहीं लेना है। तो चलिए अब हम ना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इफ m -5 x² + 2x - 3, ये हमारी क्या होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट m कैन नॉट बी, m नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, तो पहले हम m की वैल्यू पुट करते हैं। 2x - 3 = 0। m की वैल्यू सपोज करिए, मतलब क्या m की वैल्यू नहीं हो सकती, 2 की वैल्यू पुट करूंगी तो 2 - 5 हो जाएगा। 2 - 5 x² + 2x - 3 = 0। मैं इसको सॉल्व करती हूँ, है ना, क्योंकि पहले मैंने m की वैल्यू क्या ली है, 2 ली है। तो ये करूंगी तो -3x² + 2x - 3 = 0। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन। ये तो है, ये तो क्वाड्रेटिक बन रही है ना, तो इन्होंने क्या, m की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, नेक्स्ट मैं लेती हूँ m की वैल्यू -3, तो इसमें पुट करूंगी -3 - 5 x² + 2x - 3 = 0। माइनस माइनस प्लस हो गया तो -8 x² + 2x - 3 = 0। तो ये इक्वेशन भी हमारी क्वाड्रेटिक बन रही है, मतलब ये दोनों वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं m की वैल्यू 5 और नॉट 5 डाल के बताऊंगी। ठीक है, m की वैल्यू नॉट 5 नहीं है, यहां m की वैल्यू होगी 1। ठीक है, यहाँ m की वैल्यू 1 है, यहाँ पे m की वैल्यू 0 ले लीजिए। तो मैं पहले m की वैल्यू 0 डालती हूँ। ठीक है, 0 डालते हैं तो हमारी इक्वेशन है m - 5, ये x² है, + 2x - 3। तो यहां पर m की वैल्यू मैंने 0 - 5 x² + 2x - 3। अब इसको मैं सॉल्व करूंगी तो -5 x² + 2x - 3 = 0। ये हमारी दे रखी है, बट ये भी क्वाड्रेटिक बन रही है, मतलब ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब मैं 5 की 5 पुट करती हूँ, सपोज करिए इसमें m की वैल्यू मैं क्या करती हूँ, 5 पुट करती हूँ। ठीक है, अब मैं m की वैल्यू 5 पुट करूंगी तो 5 - 5, ये x² हो गया, + 2x - 3 = 0। 5 - 5 क्या होगा, 0x² + 2x - 3, है ना, = 0। अब देखो 0x² का मतलब 0 होता है, तो वो उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, 0 का मतलब राइट डाउन करने की जरूरत नहीं। आपकी क्या बन गई इक्वेशन, 2x - 3 = 0। आपकी सिर्फ ये वैल्यू बनी है। ठीक है, बट ये हमारी क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, नहीं है। तो इसका आंसर क्या, m की वैल्यू नहीं हो सकती, m की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। m कैन नॉट इक्वल बाय 5, m की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, 5 को छोड़ के कोई भी हो सकती है।
ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। अब यहां नंबर ऑफ जीरोस पूछा है, इससे पहले क्वेश्चन में ओनली फाइंड द जीरोस था, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा इसमें देखिए, या एक्चुअल में हमारा सबसे हाईएस्ट डिग्री चेक करेंगे, तो सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है। 3 का मतलब ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो भी नंबर ऑफ जीरोस होंगी, मतलब एक्स की जो भी वैल्यू होंगी वो कितनी होंगी, 3 होंगी। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 नंबर। तो यहां पर लिख दिया नंबर ऑफ जीरोस हो गई 3, तो इसका ये वाला आंसर है। ये जो मैंने आपके लिए क्वेश्चंस बनाए ना, इसमें मिक्स है, कुछ एमसीक्यू है, कुछ 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, कुछ 5 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये एफ एक्स इक्वल टू √2 x स्क्वायर माइनस 2 √2 इक्वल टू 0 एंड वेरीफाई देयर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। ऐसा हमने एक्सरसाइज में किया था, बट ये अंडर रूट का आ गया। अब यहां पर एक चीज ध्यान से देखिए, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। हाँ पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो भी उसकी पावर है वो तुम्हारी क्या है, होल नंबर में है, दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल है। अब इसका रिलेशन शो करना है, तो अब ध्यान से देखिए अब हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी या नहीं होगी, नहीं, क्योंकि इसमें ये क्या है, बाइनोमियल। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऑलवेज ट्राइनोमियल में ही पॉसिबल है। ठीक है, अब आप देखिए √2 x स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये माइनस है, उधर जाके ट्रांसपोज होके ये प्लस हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 2 √2 बाय √2, तो √2 से √2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2, मीन्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यहां पर ही कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √2। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई, मीन्स एक्स की वैल्यू एक तो प्लस में आ गई और दूसरी माइनस में आ गई। अब यहां पर अल्फा हमारा क्या हो गया, √2, और बीटा क्या हो गया, -√2। ठीक है, अब यहां पर हमें कोएफिशिएंट लिखने हैं। ए क्या है, ये ए है, और बी आपका यहां पर गिवन नहीं है, क्योंकि एक्स लगा होता है बी में, तो यहां पर बी हमारा हो गया 0, लिखना आपको पड़ेगा ही। सी हो गया विद साइन -2 √2। क्लियर, ये आपका एबीसी हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, रिलेशनशिप शो करना है, तो पहले क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। तो सम आपका क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2, और यहां हो गया -√2। ठीक है, एलएचएस पहले लेंगे, एलएचएस, टेकिंग एलएचएस। एलएचएस में क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हो गया √2 और ये हो गया -√2, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। अब मैं क्या करती हूं, टेकिंग आरएचएस लेती हूं। ठीक है, आरएचएस जब मैं लूंगी तो क्या होगा, इनका प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, तो वो हो गया c/, अरे यहां गड़बड़ होगी, आरएचएस हमारा ये नहीं है, आरएचएस हमारा है -b/a। तो यहाँ -b यानी कि -0, और a की वैल्यू क्या है, √2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, 0, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, मीन्स देयरफॉर एलएचएस आपका आरएचएस के इक्वल हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यहां तो हमने सिर्फ अभी क्या प्रूव किया है, सम प्रूव किया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, प्रोडक्ट रह गया, तो प्रोडक्ट करने के लिए मैं यहां कर लेती हूं, फिर बाद में इसको रब कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर करते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a, ये अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। ठीक है, वही टेकिंग एलएचएस, एलएचएस लिया यानी कि अल्फा बीटा, अल्फा क्या है आपका √2 और ये माइनस में, √2 को -√2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, माइनस साइन लगा दीजिए, √2 को √2 से करेंगे तो ये 2 आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब हम आरएचएस लेंगे, टेकिंग आरएचएस, आरएचएस लिया तो हमारा फॉर्मूला है c/a। c क्या है, -2 √2। ठीक है, और a क्या है आपका √2 है, √2 से √2 कैंसिल, तो -2 आ गया, मींस एलएचएस आपका इक्वल हो गया आरएचएस, देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, ये हो गया हैंस प्रूव्ड।
तो ये वाला हमारा जो क्वेश्चन है ये यहाँ कंप्लीट हो गया, यहाँ मैंने लिखा है, ये मैं इसको अब आप देख लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं ये रब करूंगी और क्वेश्चन नंबर 5 कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको रब कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारा क्या है, क्या इक्वेशन गिवन है, y स्क्वायर माइनस 10y बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें सबसे पहले क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लिया, वो 3 आ गया, तो ये बन गया 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ गया। तो ये एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। इससे सबसे पहले हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इनके अल्फा और बीटा मतलब नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए 10, 3 जा 9, 9 के फैक्टर क्या बनेंगे, 1 इंटू 9, 1 9 जा 3, 3 जा 9, ऐड करो तो 10 आना चाहिए, मीन्स ये होगा, एक y होगा 1y और एक 9y। साइन किसका आएगा, ये बिग नंबर का आएगा, इसमें इसका साइन जो है वही बिग नंबर में आएगा। तो ये 3y स्क्वायर हमारा क्या बना यहाँ, माइनस y माइनस 9y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब 9y पहले लिख सकते हैं, y बाद में लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा y कॉमन आ गया, अंदर क्या लेफ्ट हुआ, 3y माइनस 1, यहाँ माइनस 3 कॉमन आ गया, 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। अंदर का साइन क्यों नेगेटिव हुआ, क्योंकि बाहर का साइन नेगेटिव है तो अंदर का भी नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो नो चेंज होता। तो हमारा y माइनस 3 और बन गया 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई एक 3 और एक आ गई 1/3, यानी कि अल्फा हो गया 3 और बीटा हो गया 1/3। तो इस पर आप सर्कल लगा लीजिए। ठीक है, अब हमें इसके क्या निकालने हैं, कोएफिशिएंट क्या है वो भी राइट डाउन करना है। तो आप देखिए इसका जो कोएफिशिएंट लेंगे ना, वो इक्वेशन में से नहीं लेंगे, वो स्टार्टिंग जो गिवन है वहां से लेंगे। ए आपका 1 हो गया, बी आपका हो गया -10/3 और सी की वैल्यू हो गई 1। सेम अब हम अपना सम करेंगे, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाय ए। सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, टेकिंग एलएचएस, पहले एलएचएस लेंगे जो कि है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से लेंगे 3 प्लस 1/3। तो इसको एलसीएम लेके जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3, 9 प्लस 1 यह आपका आ गया 10/3। ठीक है, ये सम के थ्रू चल रहा है अभी हमारा। अब आता है हमारा टेकिंग आरएचएस, ये फॉर्मूले के थ्रू होगा हमारा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, माइनस बी बाय ए। तो बी क्या है आपका, बी ये रहा, ये आपको सर्कल लगा दीजिए। तो बी आपका हो गया -10/3 और ए डिवाइड बाय, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1। तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, तो 10/3 हो गया, डिवाइड बाय 1 तो इंटू 1/1 करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया 10/3। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, अब ये देखिए ये भी 10/3 है, ये भी 10/3। तो देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस आपका आरएचएस के इक्वल हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा कौन सा पार्ट हुआ, ये हमारा हो गया पार्ट सम का। अब मैं प्रोडक्ट का करती हूँ। ठीक है, तो पहले आप ये देख लीजिए, फिर मैं इसको रब करके प्रोडक्ट का पार्ट करूंगी। तो अच्छे से देख लीजिए, क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट लेती हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, यहीं पर रब कर देती हूँ। ये देखिए अब हम यहां पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू सी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला है अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा बीटा क्या है, ये अल्फा है ये बीटा है, 3 इंटू 1/3। ठीक है, एलएचएस लेंगे, टेकिंग एलएचएस अल्फा बीटा। तो यहाँ पर अल्फा बीटा है, अल्फा क्या है 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर हो गया 1। ठीक है, नेक्स्ट होगा टेकिंग आरएचएस। आरएचएस जब हम लेंगे तो वो फॉर्मूला है सी बाय ए। तो सी आपका यहाँ गिवन है 1/1, मीन्स 1/1, तो आ गया 1। ये भी 1 है ये भी 1 है, मीन्स एलएचएस इक्वल टू आरएचएस के इक्वल हो गया
हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये मैंने क्यों क्वेश्चन ऐसा लिया, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन ही है स्टार्टिंग में फ्रैक्शन है, तो हमने इक्वेशन तो हमने बनाना सीख ही लिया था एलसीएम लेके, बट उसमें जो कोएफिशिएंट लेते हैं बहुत से स्टूडेंट्स ले लेते हैं, बट ये नहीं लेना, आपको जो गिवन है वही आपको लेके आपको प्रूव करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट, बस एक स्टार्ट करेंगे। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यहां पर पूछा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज 2, मींस गिवन क्या है, यहां पर आपका गिवन लिखिए प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस किसे बोलते हैं, अल्फा बीटा इक्वल टू 2, ये गिवन है। फिर से क्वेश्चन को रीड करिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल आपका क्या गिवन है, उसको लिख दीजिए, ये है ax² माइनस 4x माइनस 4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो है 2। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ a निकालनी है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कोएफिशिएंट क्या हुआ, a, b क्या हुआ -4, c हो गया -4। क्लियर। अब हमारा प्रोडक्ट लूंगी, प्रोडक्ट बोला है ना, तो प्रोडक्ट यहां पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो होता है c/a। ठीक है, यहां पर लिखूंगी प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो में आप देखिए अल्फा बीटा क्या होगा हमारा, यहां पर इस पूरी इक्वेशन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो कर नहीं सकते है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है c/a, डायरेक्ट आप लिख दीजिए c/a, तो c क्या है -4/a। अब आप ध्यान से देखिए, ये गिवन है हमारा अल्फा बीटा और ये हमारे अकॉर्डिंग निकला, तो दोनों ही है ना अल्फा बीटा, दोनों को क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा, तो ये आ गया -4/a, पहले मैंने ये लिख लिया। ठीक है, ये आ गया 2। अब a की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो -4 इक्वल टू 2a हो गया, और a की वैल्यू क्या होगी -4/2, और कैंसिल कर देंगे तो हमारा a की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई। यही आपसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, कई क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जिसमें आपको डायरेक्ट लिखा होगा सम ऑफ द जीरोस, तो वो आपको ध्यान से रीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इफ वन क्या गिवन है ये रीड करते हैं। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² + 2x + m, मींस आपका पॉलिनोमियल क्या गिवन है, पॉलिनोमियल पे देखिए है ना, आपका पॉलिनोमियल जो है वो गिवन क्या है वो राइट डाउन करिए, 3x² + 2x + m। अब देखिए इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है। ठीक है, और इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² + 2x + m इज 1/4, यानी कि 1 0 1/4 है, तो 1 0 का मतलब होता है अल्फा की वैल्यू 1/4 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और आपको क्या निकालना है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दूसरा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप देखिए कोएफिशिएंट क्या है, a आपका 3 है, b आपका 2 है, c आपका m है। ठीक है, और अब हम लेते हैं सम, तो आपका यहां पर सम, क्योंकि हमें प्रोडक्ट भी ले सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, m आपको निकालना पड़ेगा, c/a हो जाएगा, इधर b भी नहीं है इधर यहाँ पर m भी नहीं है, तो हमें ऐसा लेना पड़ेगा, सम या प्रोडक्ट में ऐसा चूज करना पड़ेगा जिसमें a की फाइंड आउट करना। तो मैं सम ऑफ द जीरो ले रही हूं, सम ऑफ जीरोस, उसका फॉर्मूला है -b/a। सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, और -b/a यहां से ले लेंगे। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू 1/4 है, बीटा की वैल्यू नॉट गिवन, ये हो गया -2/3। अब बीटा की वैल्यू हम लोग ट्रांसपोज करके इजीली निकाल देंगे, इस रीजन से मैंने सम ऑफ द जीरोस लिया है। तो बीटा की वैल्यू क्या हो गई -2/3 -1/4, एलसीएम ले लीजिए 12, 4 2 जा 8 -4 3 जा 12, तो यह आ गया -11/12, मीन्स बीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई माइनस, तो इसको भी आप सर्कल में लिख दीजिए, बीटा की वैल्यू आ गई -11/12। ठीक है, अब हमारा प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a, और यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा की वैल्यू हमें मालूम है क्या है, वो है 1/4। ठीक है, बीटा की वैल्यू क्या है -11/12 हो गई। ठीक है, सी आपका यहाँ पर क्या है, ये रहा, सी आपका है m और a है 3, तो यहां हो गई m/3।
अब इसको मैं सॉल्व करूंगी, ये बन गया -11/12 4 जा 48 इक्वल टू m/3। ठीक है, हमें सिर्फ m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3 ट्रांसपोज हो गए, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 से ये कैंसिल हो रहा है 16 पे, तो m की वैल्यू क्या आ गई -11/16। करेक्ट। तो क्या क्या हमारे पास बीटा की वैल्यू निकाली है, बीटा की वैल्यू क्या आई है -11/12, ये आपसे पूछी है, और एक m की वैल्यू पूछी है वो है -11/16। ये जो आपसे दोनों वैल्यू पूछी है ये हमने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, समझ में आया कि हमने सम क्यों लिया है, प्रोडक्ट क्यों नहीं लिया। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें हमें प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, सम नहीं लेना पड़ेगा। ये आपको अगर थोड़ा सा डाउट हो तो आप रफ में इसको करके देख सकते हैं कि जिसमें एक ही वैल्यू फाइंड आउट हो करनी हो वही आप निकाल पाओगे। अगर 2 वेरिएबल एक साथ फाइंड आउट करने पड़ेंगे ना तो पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ठीक है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये आपका क्या गिवन है, ये पॉलिनोमियल गिवन है। तो जो गिवन है उसको पहले राइट डाउन करेंगे, 3x² + 4x + k। अब यहाँ 2 वेरिएबल है x और k, सेटिस्फाइंग द रिलेशन। इसमें आपको इसमें रखकर ये वैल्यू 10/3 निकालनी है, एंड देन तब आपकी क्या वैल्यू आएगी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब देखिए ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 वेरिएबल है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम कोएफिशिएंट लेंगे, कोएफिशिएंट 3 है, बी आपका 4 है, सी आपका के है, ये मैंने लिख लिया, और कुछ नहीं है, ना अल्फा की वैल्यू है ना बीटा की वैल्यू। ठीक है, अब मैं अल्फा प्लस बीटा लेती हूं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा सम का फॉर्मूला -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा ये तो गिवन नहीं है, ये गिवन है ना, इसी में वैल्यू पुट कर दूंगी, ये वाली -4/3 ये आ गया। अब ऐसे ही प्रोडक्ट लेती हूँ, अल्फा बीटा होता है c/a, तो अल्फा बीटा c/a मीन्स k/3 हो गया। ये एक वैल्यू निकल गई और एक वैल्यू ये निकल गई। क्लियर हो गया। अब हमें इसमें पुट करना है। अब आप देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये तो कोई नहीं होता, अब ये इसको दूसरे फॉर्मूले से निकालेंगे। कैसे, अल्फा प्लस बीटा का जो मैं होल स्क्वायर करती हूँ वो क्या बन जाता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यही बनता है ना। अब इसमें जो जो वैल्यू है वो आप पुट कर दीजिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, ये ध्यान से देखना है। क्यों ये मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये निकालना है। ये तो मेरे पास अवेलेबल है, बट ये नहीं है। अगर ये भी अवेलेबल हो जाएगा तो इस पूरे में वैल्यू पुट करूंगी और के की वैल्यू निकाल दूंगी। ठीक है, तो अब ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया जो कि फर्स्ट आइडेंटिटी है, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दूंगी। -4/3 का होल स्क्वायर हो गया, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और 2 अल्फा बीटा क्या है, ये है, इंटू k/3। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब ये करेंगे तो ये हो गया 16/9, और ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2k/3। ठीक है, अब ये अल्फा बीटा स्क्वायर को यहां रहने दीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को राइट में, लेफ्ट में आप सारा लिया, 16/9 इक्वल टू -2k/3। एलसीएम लेना, आप एलसीएम भी ले सकते हैं। 16 - 6k इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। करेक्ट। अब हम इसमें पुट करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 10/3। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये है 16 - 6k/9। करेक्ट, और अल्फा बीटा आपका क्या है, ये k/3 है, इक्वल टू 10/3। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम आ गया 9, 16 - 6k प्लस 3k है ना, इक्वल टू 10/3। तो 16 - 6k प्लस 3k -3k हो गया, और बाय 9 इक्वल टू 10/3। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 - 3k की वैल्यू आ गई 9 इंटू 10/3, 3 3 जा 9, तो 16 - 3k की वैल्यू आ गई 30, -3k की वैल्यू क्या आ गई 30 - 16, तो यहां पर -3k की वैल्यू आ गई 10 जो 13, ये आ गई आपकी 30 - 16 14, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी -14/3। यही आपसे वैल्यू पूछी है और ये हमने फाइंड आउट कर दी।
तो क्या इस क्वेश्चन का कंक्लूजन निकला, जो आपको गिवन है वो राइट डाउन करो। अब यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि दो वेरिएबल है। नेक्स्ट अल्फा बीटा का फॉर्मूला लगाओ, मतलब सम और प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा के वो वैल्यू निकाल लीजिए और कोएफिशिएंट आउट डन कर दीजिए, कोएफिशिएंट इसमें पुट कर दीजिए, तो ये एक तरह का आपको वैल्यू आ जाएगी। अब हमें ये निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम वो फर्स्ट आइडेंटिटी के थ्रू निकाल लेंगे वैल्यू पुट करके। फिर जो निकला है, जो भी वैल्यू आई है वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, तो आपकी k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -14/3। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। तो बच्चों अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, ठीक है। आपको मजा आ रहा होगा ना ये सब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करके, कुछ क्योंकि एनसीईआरटी थोड़ी इजी होती है, ये क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी है, मजा आता है इन सबको करने में। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, सच दैट द पॉलिनोमियल, ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है, इसमें भी देखिए दो वेरिएबल है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल है ही नहीं, तो आपका जो गिवन है पहले उसको लिख लीजिए, a + 5 x + 3 k - 1 = 0 हैज सम ऑफ इट 0 इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, गिवन क्या है यहां पर, ये मेन इंपॉर्टेंट है सम ऑफ इट 0, सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, इक्वल किसके इक्वल है, टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के हाफ है, ये आपको यूज करना है, जो गिवन होता है ना वो यूज करना होता है। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए, इनके अल्फा प्लस बीटा हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस तो है नहीं, तो हम लोग इसका जो फॉर्मूला है -b/a है, इसका c/a उसके थ्रू निकालेंगे, ठीक है। तो पहले कोएफिशिएंट आप लिख दीजिए, a का क्या है 1 है, b का क्या है -a + 5 और c का है आपका 3k - 1, ठीक है, क्या आपका हो गया। अब हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। अल्फा आपका क्या, यहाँ अल्फा प्लस बीटा तो गिवन नहीं है, तो ये फॉर्मूला लगेगा -k + 5 और 1, ठीक है। ये नहीं है माइनस यहाँ, हाँ ये है आपका माइनस, एक तो इसका गिवन है, किसका, एक फॉर्मूले में गिवन है, किसका है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो अल्फा k + 5 हो गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे सेम फॉर्मूले से, c मतलब इसके जो भी फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग c/a। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, c क्या है, यहाँ पर देखिए ये जो आपका बॉक्स है इसमें c क्या है 3k - 1, ये c आ गया, a क्या है 1, तो मींस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई 3k - 1, ठीक है। अब हम इसको इसमें पुट करेंगे जो हमें गिवन है, अल्फा प्लस बीटा, पहले इसको राइट डाउन करिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा/2, तो अल्फा प्लस बीटा है यहाँ k + 5 और यहाँ अल्फा बीटा है आपका 3k - 1/2, तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये आपका हो गया 3k - 1, ठीक है। अब इसको ओपन करिए, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 2k + 10, 2 5 जा 10 इक्वल टू 3 को k से किया तो 3k - 3 1 जा 3, तो 2k - 3k यहाँ आ गया, ट्रांसपोज हो गया, एक तरफ वेरिएबल दूसरी तरफ कांस्टेंट, -3 - 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या आई, क्योंकि देखिए ये प्लस का साइन, ये माइनस, अपोजिट साइन माइनस, साइन बिग नंबर का आएगा, तो ये बिग नंबर है -3 इक्वल टू -13, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू क्या आ गई 13, जो आपसे पूछी है, यही पूछा है आपसे k की वैल्यू। तो मालूम है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका हुआ, जिसकी वजह से हमें डायरेक्शन मिली, वो है ये वाला, हैज सम ऑफ इट जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, इसका ये हमने लिख लिया। अब लिखने के बाद हमें पता चला कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एक अल्फा बीटा की, अल्फा प्लस बीटा नंबर ऑफ जीरोस अवेलेबल नहीं है, तो सीधा फॉर्मूला लगा के कर दिया, सेम इसमें ऐसा किया, और फिर जो ये हमसे पूछा है उसमें मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया और डायरेक्ट के की वैल्यू आ गई, तो ये आपको क्लियर हो गया। हम अपना करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो अल्फा बीटा होता है, और आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है, फाइंड द वैल्यू, इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो इन सब की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए और अल्फा बीटा होना चाहिए, ठीक है।
अब इसमें इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल एक तो ये है कि इसका आप क्या निकालोगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लोगे और वो अल्फा और बीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, सपोज करिए ऐसा कुछ आ जाता है जिसमें आप ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर पाते हो, ठीक है, हो ही नहीं पा रही है, तो उस केस में कैसे करेंगे, तो मैं वही केस आपको बताएंगे, क्योंकि अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी वो तो बहुत सिंपल है, आप इजीली कर लोगे, बट नहीं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल है तब कैसे करेंगे, तो ठीक है मैं वही वाला मेथड आपको बता रही हूँ। 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, ये आपको क्या गिवन है, आपको पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अब इसमें कोएफिशिएंट राइट डाउन कर लीजिए, ए आपका 4 हो गया, बी आपका -5 हो गया, सी आपका -1, ठीक है। अब हमारा जब भी सम लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/, हमारे पास ये नहीं है, नो नीड, ठीक है। इसके थ्रू हम निकालेंगे -5/4, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5/4, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, c/a, तो आपका यहाँ पर c क्या है, अल्फा बीटा c है -1 और a है 4, तो मतलब एक ये आ गई वैल्यू, एक ये आ गई वैल्यू, ठीक है। अब इसके बेस पे हम निकालेंगे, हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। अब इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है आपका, इसका सोल्यूशन लेंगे, ठीक है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें अल्फा बीटा दोनों में कॉमन आ रहा है, मैं दोनों ले लेती हूँ। यहाँ अल्फा बीटा में से बीटा तो ले लिया, यहाँ एक अल्फा लेफ्ट हो गया और यहाँ एक बीटा लेफ्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ इनमें वैल्यू इसकी पुट कर दो, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, -1/4 है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 5/4, तो आंसर क्या आ गया, -5/16। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। देखा कितना इजी है, बहुत इजी है, ये कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट α/2 प्लस β/2, क्या करेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू है नहीं तो इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ गया 2, तो यहाँ क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू है, वो है 5/4, तो 5/4 ये डिवाइड बाय 2/1, तो 5/4 डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5/8 आ गया आपका इसका आंसर। इसका आंसर 5/8, ऊपर वाले का आंसर क्या आ गया, -5/16, ठीक है। अब हम अपना थर्ड पार्ट करते हैं, वो है 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर में क्या करेंगे, पहले हम लोग इनका एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि अल्फा बीटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अल्फा स्क्वायर हो गया, ये बीटा स्क्वायर, जब इसको करेंगे तो ये बीटा स्क्वायर बन गया, ये अल्फा स्क्वायर बन गया। तो अब ध्यान से देखिए, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट इसको क्या लिख सकती हूँ, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, लिख दिया। अब आप देखिए ये तो आपके पास अवेलेबल है, ये नहीं है, ये हम कैसे करेंगे, जो हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूले से, तो वही करेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है, ये रहा 5/4, तो 5/4 होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2, पहले भी आप ट्रांसपोज कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। अल्फा बीटा आपका कितना आया, 1 -1/4, लिख देते हैं -1/4। अब इसको सॉल्व करते हैं, 25/16 हो गया, ठीक है। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया और ये 2 से ऐसे कैंसिल हो गए, 2 आ गया, मीन्स ये -1/2। अब -1/2 इधर जाके क्या होगा, ट्रांसपोज प्लस हो जाएगा 1/2, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, जब आप एलसीएम लेंगे 16, ये आ गया 25 प्लस 2 8 जा 8, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 33, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 33/16, आ गई 33/16। अब वो मैं इसमें पुट करूंगी, तो मैं यहां पर थोड़ा आपका सोल्यूशन कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरा आया है कितना, 33/16 और डिवाइड क्या है, अल्फा बीटा होल स्क्वायर, अल्फा बीटा होल स्क्वायर क्या है, -1/4 होल स्क्वायर। अब ये आ गया 33/16 और इसको मल्टीप्लाई करूंगी और ये माइनस का 1/, ये क्या हो जाएगा, 1/16 का 16/1, ये कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, 33, मीन्स इसकी वैल्यू, ये जो मैंने निकाली है ना, इसकी वैल्यू ये आई है, स्पेस नहीं था ना हमारा,
तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसका एलसीएम लिया, अब ये आ गया, इसको मैंने इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, बट ये हमारा कैसे निकलेगा, ये मैंने एक आइडेंटिटी यूज करके निकाल लिया, तो वो मेरा आ गया 33/16। अब यही जो 33/16 आया वो मैंने इसमें पुट कर दिया, तो 33/16 डिवाइड अल्फा बीटा होल स्क्वायर -1/4 होल स्क्वायर, तो -1/4 होल स्क्वायर करोगे तो 1/16 हो जाएगा, बट मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 16/1 कर दिया, तो इसका आंसर आ गया 33। तो इस टाइप के ना आपके क्वेश्चंस आते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें, 1/α³ प्लस 1/β³ भी पूछ सकते हैं, तो α³ β³ क्या है फॉर्मूला वो आपको मालूम है। एक्सक्यूज मी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। पहले इसको रीड करेंगे कि क्या कहता है क्वेश्चन और क्या गिवन है। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px 6x² + 3x - a - 2, ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है और इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब 1 0 जो पॉलिनोमियल है वो दूसरी 0 का रेसिप्रोकल है, मतलब एक अगर 3 है तो दूसरा 1/3 हो गया, एक अगर अल्फा है तो दूसरा 1/α हो गया, ठीक है। ये आपको गिवन है, तो हमारी क्या इक्वेशन है, फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 6x² + 3x - k - 2 = 0, ठीक है। यहाँ पर हमारा a है 6, b है 3 और c है -k - 2, ये आपको क्या गिवन है, कोएफिशिएंट गिवन है abc, ठीक है। अब हमारा जो गिवन है वो क्या है आपका, कि एक अल्फा हुआ और दूसरा 1/α हुआ, ठीक है, ये तो गिवन है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग इनका जो सम होगा वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा -b/a, तो मैं अल्फा प्लस बीटा लेती हूँ -b/a, और इसमें आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है बिकॉज इसमें 2 वेरिएबल गिवन है, तो माइनस फिर -k - 2 और ये आपका कितना है, ठीक है, ये तो नहीं, b की वैल्यू ये नहीं है, तो c की वैल्यू है, b की वैल्यू क्या है 3 -3/6 - 1/2, ठीक है। दूसरा आता है प्रोडक्ट अल्फा बीटा, वो क्या होता है c/a, तो यहां पर जो भी प्रोडक्ट है तो वो आपको क्या गिवन है वो लिखिए, -k - 2/a, ए आपका 6 हो गया, ये गिवन है, ठीक है। अब यहां पर हमें कहा क्या रखा है कि एक 0 है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो हम यहाँ पर वैल्यू चेंज करेंगे, आप इसमें भी ले सकते हैं लेकिन इसमें कोई सेंस नहीं होगा, है ना। अल्फा बीटा में ले लीजिए, अल्फा इंटू 1/α कर दीजिए और ये हो गया -k - 2/6, क्योंकि मैंने इसमें इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ अगर आप लेते एक अल्फा प्लस 1/α, ठीक है, ले लेते और ये लिख देते तो उसमें तो अल्फा की वैल्यू निकलती ना, जबकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है, इसलिए मैंने ये प्रोडक्ट वाला लिया, ये अल्फा से अल्फा कैंसिल 1 आ गया, -k - 2/6 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 6, और बाहर माइनस का साइन है तो हम इसको ओपन कर देंगे, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो -k की वैल्यू क्या हुई 6 - 2 हो जाती है 4 - k मीन्स देयरफॉर वैल्यू ऑफ k इज -4, k की वैल्यू क्या हो गई है आपकी यहाँ पर -4 हो गई है, ठीक है। अब आप इसको देख लीजिए, फिर मैं आपका सेकंड पार्ट स्टार्ट करती हूँ। बस जो गिवन है वो यहाँ लिख लेना है आपको, और जो आप निकाल सकते हो अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट और सम यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। फिर आपको जज करना है कि इसमें वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये लिख दी, ठीक है। अब आप कोएफिशिएंट लिख दीजिए इसमें 6 3, ये a का 6 है, b का 3 है और c का k - 2, क्योंकि विद साइन लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या लेना है, गिवन क्या है ये देखिए, 1 0 is 6 times the other 0, मीन्स एक अगर अल्फा है तो दूसरा 6 अल्फा हो गया, मतलब 6 टाइम्स हो गया, ठीक है। अब एक्चुअल में हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो इसमें वैल्यू निकाल दीजिए, -b/a मीन्स -3/6, वो आ गया -1/2, ठीक है। और यहाँ अल्फा बीटा क्या था c/a था, तो अल्फा बीटा मीन्स अल्फा इंटू 6, अभी तो अल्फा बीटा ही निकालिए, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू c/a -k - 2/6 ये आ गए, ठीक है। अब जो गिवन है उससे हम सॉल्व करेंगे, अगर मैं लिख देती हूँ अल्फा प्लस 6 अल्फा,
अगर सम लेती हूँ तो सम -1/2 आ जाएगा, और किसकी वैल्यू आएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो अभी हम सीधा क्या करते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं, 6 अल्फा, और ये आ गया आपका प्रोडक्ट, ये यहां पर आ गया -k-2/6, ठीक है। अब यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 अल्फा स्क्वायर आ गया इक्वल टू -k+2/6। अब देखिए यहाँ अल्फा की भी वैल्यू चाहिए और के की भी वैल्यू, तभी के की वैल्यू निकल पाएगी, है ना। तो अब हम इसको थोड़ा सा रोकते हैं यहाँ पर, अब हम सम का यूज करते हैं, ठीक है। सम का यानी कि अल्फा प्लस 6 अल्फा इक्वल टू क्या है, -1/2। तो ये हो गया 7 अल्फा इक्वल टू -1/2। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, -1/14, ये अल्फा की वैल्यू हो गई। अब ये वैल्यू हम इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो यहां से ये वाला हम यहां सॉल्व करेंगे, ठीक है। पुट इन 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू -k+2/6। इसमें मैं पुट करूंगी तो एरो बनाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब यहां पर लीजिए अल्फा स्क्वायर कितना है, -1/14 होल स्क्वायर इक्वल टू -k+2/6, ठीक है। ये 6 हो गया, और ये क्या हो गया, -1 का होल स्क्वायर 1, 14 का स्क्वायर 196 इक्वल टू -k+2/6, ठीक है। 6 से ये कैंसिल, ये कट करके देखिए हो रहा है क्या, ये 6 2 जा 6 3 जा 18, 1 नहीं हो रहा है, 2 से होगा ये डिवाइड, है ना। पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 × 6 बाय 196 इक्वल टू -k+2, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। तो ये आपका आ गया कितना, 7/49 इक्वल टू -k+2, क्या आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 तो यहां हो जाएगा, ये -49k हो जाएगा, और ये +49 2 जा 98 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहां पर ये 7 है, ये 98 यहाँ ट्रांसपोज हो गया, माइनस हो जाएगा, और ये -49k हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, -91 इक्वल टू -49, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 91 इक्वल टू 49k, के की वैल्यू क्या आ गई, 91/49। 7 से ये जा रहा है, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 7 3 जा, तो 13/7 हमारी के की वैल्यू आ गई। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हो। ये -1/14 आ गया, ठीक है। हमने इसमें पुट करा तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, 6 × 1/196 -k+2/6 इसमें आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मैंने कैंसिल कर दिया, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ठीक है। तो ये 3 3 जा, हाँ ये 3 3 जा 7 नहीं है, ये 3 3 जा 9 है, करेक्ट। तो 9/49 इक्वल टू, अब यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये सारे के सारे 9 है ना। तो 9 में से -98 माइनस करोगे तो क्या आएगा, -89 आएगा, फिर माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर 49k है और यहाँ 89 है, तो k की वैल्यू क्या हो गई, 89/49। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन को 2 पार्ट करके बनाया है, कि एक रेसिप्रोकल हो जाता है तब, और एक उसका 6 टाइम्स हो जाता है। तो कैसे करेंगे, क्योंकि एक में जो फर्स्ट वाला था उसमें आपको सम की जरूरत नहीं हुई, बट इसमें सम की भी जरूरत हुई, और प्रोडक्ट के थ्रू हमने किया था। तो प्रोडक्ट तो ऑलवेज यूज हुआ ही, मतलब प्रोडक्ट तो ऑलरेडी यूज हुआ ही, बट सम का भी यूज होके तभी हमारी के की वैल्यू आई। तो ये वाला क्वेश्चन आपका यही कंप्लीट होता है। अपना क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले इसको रीड करेंगे, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या गिवन है, उसको राइट डाउन करेंगे, 2x² - 4kx - 3, ठीक है, इज नेगेटिव ऑफ द अदर 0, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ k इज नेगेटिव। अगर एक वैल्यू 3 है तो दूसरा उसका नेगेटिव हो गया 3, एक वैल्यू अल्फा है तो दूसरा -अल्फा हो गया, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। समझ में आया, नेगेटिव बोला है तो गिवन क्या है ये आप लिखेंगे, एक अल्फा हो गया और एक -अल्फा हो गया, ठीक है। अब हमारा इसमें a क्या है, 2, कोएफिशिएंट नोट डाउन करेंगे, तो इसमें हो गया -4k और c हो गया -3, ठीक है।
अब हम अपना लेंगे सम हमारा होता है -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया -4k/2 मीन्स -2k, इसमें k की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, अब दूसरा हो गया हमारा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या है हमारा c/a, तो वो भी निकाल ही लीजिए। प्रोडक्ट हो गया -3/2। ठीक है, अब k इसमें है ना, तो k इसमें है तो यही आप यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2k। अब जो गिवन है आपका कि एक अल्फा है और दूसरा माइनस अल्फा, मतलब बीटा की जगह वो माइनस अल्फा है, तो -2k। अल्फा से अल्फा कैंसिल तो 0 आ गया, तो ये -2k आ गया, तो k की वैल्यू क्या हो गई 0 -2 मीन 0, तो k की वैल्यू आ गई 0। यही आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा है कि k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहां सिर्फ सम ही यूज हुआ, प्रोडक्ट का यूज ही नहीं हुआ। ठीक है, सेम ऐसे ही है जैसे रेसिप्रोकल दे रखा है, या 6 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, या आपका एक दूसरे का नेगेटिव है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है। अपना क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं, पहले इसको रीड करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके नंबर ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा। और क्वाड्रेटिक हमारी जो इक्वेशन है वो ये है, और शो करना है मतलब प्रूव करना है, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 1 माइनस सी के इक्वल है। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। तो हमारा गिवन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, फिर हम अपने कोएफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे इसके थ्रू। तो यहाँ a हो गया 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मुझे ना मतलब ये पूरा ओपन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास पूरा नहीं है, सिर्फ x का ही लेना होता है। तो ये px हो गया -p -c। तो देखिए ये तो हो गया, a क्या हो गया, ये हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। a हो गया 1, b हो गया आपका -p, c हो गया -p -c, ये 3 हमने ले लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, शो जो करना है उसको लेंगे। तो पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया -b -p/1 मीन्स -p हो गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट लेंगे, अल्फा बीटा होता है c/a, तो अल्फा बीटा आपका कितना हो गया, c कितना है -p -c, और a हो गया 1। तो ये आपके दोनों आ गए। ठीक है, इनका यूज होगा। अब हमें क्या दे रखा है, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस सी। ठीक है, तो टेकिंग LHS, पहले इसमें क्या लेंगे, LHS लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, अल्फा प्लस 1 इक्वल टू बीटा प्लस 1। ठीक है, इसको अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा हो गया, फिर इसके बाद इससे, फिर 1 को इससे करेंगे तो बीटा हो गया, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ ये आ गया अल्फा बीटा, ये आपका क्या है -p -c हो गया, है ना, ब्रैकेट में कर दिया, प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या है -p है, और प्लस 1। अब इसको ओपन करते हैं, -p प्लस 1, अल्फा, एक मिनट, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का जो साइन होता है वो क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो एक और साइन आपको लेना था, तो ये प्लस का p होता। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या हुआ, प्लस का p हो गया। ठीक है, तो p से p कैंसिल, तो -c प्लस 1 का मतलब होता है 1 - c, ये हो गया ना राइट हैंड साइड के इक्वल। तो LHS इक्वल टू RHS मीन्स 1 - c इक्वल टू 1 - c, हैंस प्रूव्ड। तो मैंने क्या मिस्टेक कर दी थी, साइन की मिस्टेक कर दी थी, है ना, ये आप लोग भी कर सकते हो। तो इसमें मैंने पहले क्या किया, पहले इसको ओपन किया, क्यों ओपन किया, क्योंकि हमें x का ही चाहिए, तो यहाँ तो x प्लस 1 का आ रहा है, इस रीजन से मैंने ओपन किया। तो यहाँ पर ओपन करने पर ये आपका a आ गया, ये b आ गया, ये c आ गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का साइन -b/a, तो मैंने उसमें वैल्यू माइनस का साइन नहीं लगाया था, माइनस माइनस यहाँ के प्लस हो गए। अल्फा बीटा c/a, तो c/a -p -c/1 आ गया। अब जो हमें ये शो करना है उसको ले लिया LHS, इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये निकला मेरा, है ना, इसको ब्रैकेट में लगा देते हैं। अल्फा बीटा ये आ गया -p -c, और अल्फा प्लस बीटा p आ गया, जब इसको ओपन किया p से p कैंसिल, -c प्लस 1 मीन्स 1 - c आ गया, और RHS इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS हो गया, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो बच्चों अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 14, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो करेंगे। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
if the zeros of the polynomial x square plus px plus q, x square plus px plus q are double than zeros of the 2x square minus 5x minus 3, मतलब ये वाले पॉलिनोमियल की जो भी वैल्यू है उसमें इसकी वैल्यू के कंपैरिजन डबल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। तो आपको क्या गिवन है, ये दे रखा है, इसकी वैल्यू तो नॉर्मल है, कोई डबल नहीं है, बस x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू डबल है। तो इसमें a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -3 आ गई। ठीक है, अब इसमें अल्फा प्लस बीटा लेंगे, वो क्या है -b/a, मीन्स अल्फा प्लस बीटा हो गया -5/2 मीन्स 5/2। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 5/2, इसका यूज होगा तो ध्यान रखना है, अल्फा और बीटा इसकी वैल्यू होती है c/a। ठीक है, तो अल्फा बीटा क्या है -3/2। ठीक है, तो ये हमने दोनों वैल्यू निकाले। अब ये क्या कह रहे हैं, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस px प्लस q आर डबल देन जीरोस ऑफ द, इसकी जो भी जीरो है उसकी जीरोस का ये डबल है। तो गिवन क्या है लिख देना, एक अल्फा है, मतलब ये जो है एक अल्फा और बीटा, यही नंबर ऑफ जीरोस होती है ना, ये इसमें क्या है डबल है, मतलब 2 अल्फा है, और दूसरी क्या हो गई 2 बीटा हो गई, डबल है। ठीक है, किस में, किस इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। तो इसका a की वैल्यू 1, b की वैल्यू p, c की वैल्यू q आ गई। अब इसमें सम लेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा -b/a। अब यहां अल्फा प्लस बीटा ये वाला लेंगे, तो ये हो गया 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू -b। ये ध्यान रखना है कि अल्फा सम, तो ये तो फॉर्मूला लिखा है मैंने, सम ऑफ जीरोस -b/a, बट इसमें जो है वो इसका डबल है, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा -p/1 हो गया। ठीक है, तो इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा तो -p। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मिल गई यहां से, तो अब हम इसको पुट कर देंगे, तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी p की, 2 से 2 कैंसिल, 5 इक्वल टू -p, मीन्स p की वैल्यू क्या आ गई -5। तो p की वैल्यू आपकी आ गई -5। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट करेंगे, ये भी गिवन है 2 अल्फा और 2 बीटा। अब प्रोडक्ट लेंगे इसका, प्रोडक्ट c/a फॉर्मूला, तो इसकी जगह 2 अल्फा इंटू 2 बीटा हो गया, और c/a क्या है यहाँ पर, c/a इसी का है, इसका लेंगे c/a q/1। ठीक है, तो ये 4 अल्फा बीटा इक्वल टू q, अल्फा बीटा की वैल्यू यहां से लेंगे, 4 इंटू -3/2 इक्वल टू q, 2 2 जा 4 तो -6 इक्वल टू q, तो q की वैल्यू क्या आ गई -6 और p की वैल्यू आ गई -4। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, इसका आर डबल देन जीरो, मतलब इसके जो भी जीरोस है, अल्फा बीटा है तो इसमें 2 अल्फा 2 बीटा हो जाएगा, तो इसका मैंने अल्फा प्लस बीटा ले लिया, ये कोएफिशिएंट ले लिया और ये प्रोडक्ट ले लिया। इसमें इस इक्वेशन में हमारा क्या दे रखा, डबल है, तो मैंने 2 अल्फा 2 बीटा ले लिया, ये मैंने फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, तो ये हो गया 2 अल्फा प्लस 2 बीटा -p/1। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से यूज करी, वो लिख दी, तो p की वैल्यू आ गई। यहां मैंने अल्फा और बीटा की वैल्यू ली, तो वो यहां आ गई। आप अगर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं अल्फा प्लस बीटा में, तो यहाँ पर सम लिख दीजिए। ठीक है, और यहां भी कंफ्यूज हो जाते हो तो यहाँ प्रोडक्ट लिख दीजिए, तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो इससे को सॉल्व करके हमने p और q की वैल्यू निकाल दी। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर 2 जिसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए हैं ये सारे कंप्लीट हो गए। आप सब लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से करनी है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।